नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा करी है कि सरकार 24 से 26 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश करने की योजना बना रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आने वाला बजट विकसित दिल्ली के विजन को दर्शाएगा, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव शामिल होंगे। इसी पर NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय सचिव DK त्यागी ने भी अपने विचार रखे हैं। दिल्ली की नई सरकार का बजट पेश हो रहा है। अभी जो बजट आना है तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से। पहले तो मैं कहूँगा स्वास्थ्य के नाम पे जो जो पिछली गवर्नमेंट ने वो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा किया, लेकिन हकीकत में कुछ और था। तो अभी जो हमारी नई गवर्नमेंट है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, वो स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लघु उद्योगों पर, सड़कें हैं और सबसे बड़ी जो है पोल्यूशन है, उसमें ये अपनी CNG की गाड़ियां हैं तो इन पे भी ध्यान दिया जाएगा। भाई डीजल और पेट्रोल के जो वाहन हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। दिल्ली में ऐसा किया जाए, पोल्यूशन मुक्त कैपिटल और वर्ल्ड क्लास सिटी होनी चाहिए। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी जिसे कहते हैं, दुनिया के लोग याद करें, जब दुनिया के लोग वहाँ दिल्ली आते हैं तो वो दिल्ली में, अभी वो दिल्ली आते हैं लेकिन वो पोल्यूशन की वजह से फिर दूसरे शहरों में चले जाते हैं कि भाई आप राजस्थान चले जाएंगे या किसी और शहर में चले जाएंगे। तो हम दिल्ली की जनता को ये उम्मीद है कि जो नया बजट आएगा वो बिल्कुल ग्राउंड पर होगा और हर गरीब तबके के लिए होगा, मिडिल क्लास के लिए भी होगा। और दिल्ली की स्वच्छता और दिल्ली हिंदुस्तान की कैपिटल को रखकर वो बनाया जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है जनता को कि जो नया बजट होगा वो जनता के लिए होगा, ना कि किसी बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं होगा। वो प्रॉपर एक जनता के लिए होगा। ग्राउंड पे जनता है उनके लिए ये बजट आएगा नया। बड़ा खुशी का बजट होगा और सबको बड़ी खुशी होगी इस बजट से, बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है लास्ट एक वीक में, जो एकदम जिस एक्शन से काम हुआ है, तो ये भी अपने आप दिखाई दे रहा है सभी को। पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में अब बदलाव आ रहा है। नहीं, पहले लोग दिल्ली जाते थे, दिल्ली में रहते नहीं थे कि दिल्ली में इतना कि ये लगता कि भाई दिल्ली एक ऐसा शहर हो गया है जिसमें कोई गवर्नमेंट बिल्कुल नाकारा गवर्नमेंट थी। मैं तो ये कहूँगा, उसको अपनी जेबें भरी उन्होंने। सिर्फ वो जो बजट था वो बजट ऐसा बनाते थे ताकि उनकी जेबें भरी है। शराब का बजट बना दिया, बताइए, कोई शराब नीति बनाई उन्होंने। शराब नीति पर आज तक किसी प्रदेश के अंदर कोई शराब नीति पे कोई बजट नहीं बनाया। इन्होंने शराब नीति पे ही बजट बनाया। शिक्षा के नाम पे घोटाला, सबसे बड़ा जल निगम में घोटाला हुआ था। जो जल निगम का घोटाला हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, तो ये स्वच्छ पानी भी मिलेगा जनता को। पूरी उम्मीद है कि जनता बहुत खुश रहेगी और जनता अभी भी खुश है। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उनको पूरी उम्मीद है कि स्वच्छ पानी मिलेगा पीने का, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा, हॉस्पिटलों में ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, जो शुद्ध पानी है वो अब जनता को उम्मीद है कि वो पीने के लिए उनको मिलेगा। जिसको 10 साल से वो लगता है कि वो टैंकरों से पानी भर रहे थे और जैसा वो पानी पी रहे थे, कई बार लोग देखते थे वहाँ पे जो गिलासों में डाल के दिखाया जाता था कि पानी का कलर भी अलग होता था, लेकिन क्या है, मजबूरी में जनता पी रही थी उस पानी को। तो मैं तो कहूँगा ये जनता को इन्होंने जहर पिलाया 10 साल तक, जो केजरीवाल गवर्नमेंट थी। तो अब ये देखिए, अब नया बजट आएगा तो उससे बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को। मुझे पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो हमारे PM मोदी साहब कहते हैं और जो बीजेपी कहती है वो करती है, और वो दिखाई भी देता है सभी को। जय भारत, वंदे मातरम। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।